आपने क्वेश्चंस मुझे सेंड किए हैं, सारा सेंड किए हैं अगर, ओके, अगर सेंड किए होंगे तो हाँ ठीक है। तो मैंने रिव्यू नहीं किया, अभी देखा नहीं क्या मैसेज, मे बी शायद ना देखा हो। चलिए क्या, हाँ कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। एक बार दोबारा मैसेज कर देना, आपने जो भी क्वेश्चंस भेजे हुए हैं उसमें अपना नाम लिख के ना एक बार मैसेज कर देना, इसे सारा लिख देना, ठीक है, मुझे ध्यान रहेगा। ओके, शायद एक दो बच्चों के और भी मैसेजेस आए हुए हैं, बट सॉरी मुझे टाइम नहीं मिला। आई विल मेक श्योर कि आज रात को मैं दोबारा रिव्यू करके आपको रिवर्ट बैक करूं। ओके, एनीवेज, तो आवर टुडेस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9, दैट इज लेक्स। ठीक है, लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने संडे को क्लास नहीं लगाई थी वो अपने बाकी जो कलीग्स हैं उनसे नोट्स ले सकते हैं। उसमें हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया था। ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या था बता दो भाई? लाइमस्टोन एंड चाक। ठीक है, लाइमस्टोन एंड चाक के ऊपर था चैप्टर नंबर 8। अब जो चैप्टर नंबर 9 है वो है लेक्स के ऊपर। लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेक जिसको झील बोलते हैं, लेक आपने सुने होंगे कई तरह के लेक, जैसे सुखना लेक सुना होगा आपने, चंडीगढ़ में है सुखना लेक। और भी कई तरह के लेक सुने होंगे, जैसे चिल्का लेक, लेक कोलेरू, पुलिकत लेक, ठीक है, वुलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। चिल्का लेक, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, सबसे बड़ी खारा पानी की झील। ओके, देयर आर सो मेनी लेक्स इन इंडिया। ठीक है, सांबर लेक, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग लेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि लेक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, लेक्स बनते कैसे हैं। सॉरी मैंने अपने नोट्स की पिक्चर ही क्लिक करके यहाँ पे डाल दी है, क्योंकि बिकॉज आई हैव सम टाइम कंस्ट्रेंट। ठीक है, कुछ टाइम की कमी थी इस वजह से। आई होप सभी को समझ आ रहा है। ठीक है, स्टिल आई डिक्टेट दिस थिंग। सभी को समझ आ रहा है, पढ़ा जा रहा है सभी को, कोई इश्यू तो नहीं है? नोट्स थोड़े से मेरे ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा पीपीटी बनाने के बजाय तो इसकी पिक्चर्स क्लिक करके, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो दोबारा से टाइपिंग करना, पीपीटी बनाना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ओके, तो आई होप सभी एडजस्ट कर लोगे। फिर भी कुछ वर्ड नहीं समझ आता, देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। So without wasting any time, let's start our today's chapter number 9 of GC Leong, lakes. Sir, lakes होते क्या हैं? Lakes, lakes are temporary feature of earth crust. ठीक है, आपको पता होगा अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट मेंटल और कोर। ठीक है, CMC, दैट इज क्रस्ट मेंटल और कोर। वो कहते हैं क्रस्ट के ऊपर ही आपके क्या बनते हैं, लेक्स बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये टेम्परेरी फीचर है सर, याद रखेंगे, टेम्परेरी फीचर है। ठीक है, इट ऑक्यूपाई होलोज द लैंड सरफेस। होलोज का मतलब क्या होता है सर? होलो मतलब गड्ढा, होल हुआ पड़ा है, सिंपल सी भाषा में एक गड्ढा हुआ पड़ा है, जब गड्ढे में पानी भर जाता है उसको लेक, वो लेक बन जाता है। जैसे लिखा हुआ है, इट ऑक्यूपाइज होलोज ऑफ द लैंड सरफेस इन विच वाटर एक्यूमुलेट्स, वाटर इकट्ठा हो जाता है। ओके, लेक वेरी इन, लेक डिफर करता है साइज में, किसी का साइज बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। डेप्थ में किसी की गहराई ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की शेप कैसी होती है, किसी की रिबन टाइप शेप होती है, किसी की क्रेटर, कोई राउंड होता है, कोई स्क्वायर होता है, कोई ट्रायंगुलर होता है, कोई रेक्टेंगुलर होता है, अलग अलग शेप्स के होते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि वो बना कैसे है। ठीक है, हम लोग जब फॉर्मेशन करेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कई तरह के लेक्स होते हैं, जैसे कि जो प्लेट्स की टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बनता है, या फिर ग्लेशियर की वजह से बनता है, या फिर इरोजन की वजह से बनता है, या वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के लेक्स होते हैं। ठीक है ना, तो लेक्स वेरी इन साइज, डेप्थ, शेप एंड मोड ऑफ फॉर्मेशन। ओके, स्मॉलर नोन एज पॉन्ड्स और पूल्स। जो स्मॉल लेक होते हैं, छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं पॉन्ड्स या फिर पूल्स। ओके, बिगर लेक्स नोन एज सीज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कैस्पियन सी, कैस्पियन सी का आपने नाम सुना होगा, वेरी फेमस कैस्पियन सी। ठीक है, तो यहाँ मैंने साइड में एक बनाया भी हुआ है कि सबसे छोटे वाले को पॉन्ड्स कहते हैं, उससे बड़ा होता है लेक्स, लेक्स से बड़े सीज, और सीज से बड़े ओशियन। ठीक है, इस साइज के अकॉर्डिंग डिफर, अलग अलग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि रेंज द फॉलोइंग वाटर बॉडीज
फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा होता है आपका पॉन्ड्स, उसके बाद लेक्स एंड सीज एंड देन ओशियंस। ओके, लेक्स मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है। एक्चुअली परमानेंट वैसे लिखा हुआ है, एक्चुअली होते टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी मतलब कि यानी कि कुछ समय बाद इसमें से पानी खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं कि जैसे सपोज आज आपने लेक देखा तो 10 दिन बाद या 1 महीने बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद इसमें पानी खत्म हो जाएगा, उनको टाइम लगता है। टाइम कितना लगता है? टाइम वन की आप लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपकी 2-3 पुश्तें निकल जाएंगी तब उसमें पानी खत्म होगा, इतना टाइम, ठीक है। 2-3 क्या 10 पुश्तें निकल जाएंगी। ओके, वॉइस कट हो रही है? नहीं यार, नहीं होनी चाहिए वॉइस प्रॉब्लम। ओके, अभी आ रही है? अभी वॉइस आ रही है यार? नहीं होनी चाहिए। ऑल क्लियर? ओके ओके, ऑल ओके। ओके ओके, कम टू द टॉपिक प्लीज। ओके, सी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि लेक्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे टेम्परेरी और परमानेंट, हालांकि सारे टेम्परेरी ही होते हैं, बट उसको परमानेंट इसलिए बोलते हैं, जैसे कुछ लेक होते हैं, स्मॉलर के आगे क्या लिखा है, ये स्मॉलर, स्मॉलर नोन एज, जो स्मॉलर लेक होते हैं दे नोन एज पॉन्ड्स और पूल्स, ठीक है। के ए मीन्स नोन एज, ठीक है। अभी तक मेरी क्लास लगा रहे हैं, पता चल जाना चाहिए। के ए मीन्स नोन एज, ए के ए मीन्स आल्सो नोन एज, ओके। जो बड़े होते हैं उनको सीज बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अक्का लिखते थे ना, आल्सो नोन एज वेव्स, ठीक है। ठीक है, इस तरह नोट बना, ठीक है, सच एज ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अरे वॉइस कट कैसे हो रही है यार? अभी आ रही है वॉइस? ये पता नहीं यार, आजकल ना नेट में बड़ा इश्यू चल रहा है, नेट में ना बहुत ज्यादा इश्यू चल रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी आ रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही है सर? अरे अरे अरे, अब तो आ रही होगी यार, अब तो आ रही है यार, मेरे तो यहाँ पे पूरे सिग्नल आ रहे हैं। आ गई ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कम टू द पॉइंट। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लेक्स जो हैं वो टेम्परेरी ही होते हैं, बट ये टेम्परेरी का मतलब ये नहीं है कि 1 साल के लिए या 10 साल के लिए होते हैं या 20 साल के लिए या 100 साल के लिए होते हैं। ये कई मतलब 400 साल, 200 साल, 300 साल, इतना टाइम पीरियड होता है, ठीक है। यानी कि आपका पूरा लाइफ स्पैन निकल जाएगा। ओके, इसलिए टेम्परेरी बोलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है लेक्स, एल एल डिनोट्स फॉर लेक्स, लेक्स विच आर टेम्परेरी आर स्मॉल डिप्रेशंस फिल्ड अप आफ्टर अ हैवी शावर, ठीक है। तो स्मॉल डिप्रेशन होते हैं यानी कि छोटे खड्डे होते हैं, उनमें जब हैवी शावर होता है, जब बहुत तेज बारिश आती है तो वो भर जाते हैं, ठीक है। उसको टेम्परेरी लेक बोलते हैं। परमानेंट डीप, जो परमानेंट होते हैं, परमानेंट मतलब कि जो काफी लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। दे आर वेरी डीप, गहरे होते हैं, एंड दे कैरी मोर वाटर देन कुड एवर बी इवेपोरेटेड, ठीक है, कि ताकि वो जल्दी से इवेपोरेट ना हो सके, इतना पानी होता है उनमें, ठीक है ना। यानी उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू टेम्परेरी लेक्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर आपके फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक कौन से होते हैं सर? विच आर फेड बाय द रिवर, जिसमें से नदी निकलती है, ठीक है ना, जिनमें से नदी बार बार पानी लाके देती है उनको, ठीक है। तो इसलिए वो होते हैं फ्रेश वाटर लेक्स, एंड विद आउट फ्लोइंग स्ट्रीम्स, ठीक है, जिसमें से स्ट्रीम्स निकल रही होती हैं, ठीक है। यानी इधर से पानी एक रिवर लेके आ रही है और दूसरी तरफ से उसमें से नदी निकल रही है, ठीक है। तो पानी तो उसका साफ ही रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक्स विच आर फेड बाय द रिवर्स एंड विद आउट फ्लोइंग स्ट्रीम्स, ओके। एग्जांपल लेक जेनेवा, ओके। लेक जेनेवा कहाँ पे है? लेक जेनेवा आपके फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है, ओके। लेक पोयांग कहाँ पे है? कोई बताएगा? लेक पोयांग नाम से क्लियर हो रहा होगा। ये इंग पोंग टिंग चोंग कहाँ की है? चाइना, वेरी गुड यार, हाई फाइव, ठीक है। लेक पोयांग। उसके बाद है ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कहाँ पे होगा? नॉर्थ अमेरिका में होगा, वेरी कॉमन सेंस आंसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर सेलाइन लेक। सेलाइन मतलब खारा पानी। खारा पानी कहाँ पे होगा? खारापन कहाँ पे होता है? डेजर्ट में सुना? डेजर्ट की मिट्टी कैसी होती है? डेजर्ट सॉइल कैसी होती है? मैंने शायद सॉइल कराई थी आपको, नहीं कराई मेरे ख्याल से। डेजर्ट की सॉइल कैसी होती है? मरुस्थलीय मिट्टी कैसी होती है? खारी होती है, खारी। दैट्स व्हाई सांबर लेक एग्जिस्ट देयर। सांबर लेक कहाँ पे है? कहाँ पे है? राजस्थान में है। कैसा है?
खारा है, सेलाइन है। ओके, तो सलाइन लेक कौन से होते हैं? सलाइन लेक कहां पे बनते हैं? जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होती है। रेगिस्तान में क्या होता है? इवेपोरेशन ज्यादा होती है, यानी पानी उड़ जाता है और नीचे क्या रह जाता है? खारापन रह जाता है, ठीक है ना। जहां पे प्रेसिपिटेशन कम होती है, यानी बारिश यहाँ पे कम होती है, और इवेपोरेशन जहां पे ज्यादा होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं? सलाइन लेक्स, ठीक है, खारा पानी की झील। वेयर ओनली फ्यू रिवर्स स्ट्रॉन्ग इनफ, वेयर ओनली फ्यू रिवर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच द सी, जहां पे सिर्फ कुछ ही नदियां होती हैं जो सी तक पहुंच पहुंच पाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल डेड सी, डेड सी आपको पता है, इसराइल, जिसकी सैलिनिटी कितनी है, खारापन कितना है? 250 पीपीटी, दैट इज पार्ट्स पर थाउजेंड, 250 पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी 1000 ml का अगर आप पानी लोगे तो उसमें 250 ml जो है आपका नमक है। ओके, ग्रेट साल्ट लेक ऑफ उता, उता ये कहां पे? नॉर्थ अमेरिका में, ओके, यूएसए में। इसकी सैलिनिटी है 220 पीपीटी, दैट इज पार्ट्स पर थाउजेंड। एंड ब्लैक सी, इसकी सैलिनिटी कम है क्योंकि 17 पीपीटी है, ठीक है, दैट इज 17 पार्ट्स पर थाउजेंड। इसकी सैलिनिटी कम क्यों है? बिकॉज मैनी लार्ज रिवर्स ड्रेन इनटू इट, क्योंकि काफी सारी लार्ज रिवर है जो इसमें ड्रेन होती है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बड़ी बड़ी रिवर्स इसमें जब जाएंगी तो इसकी सैलिनिटी कम होगी ना, बार बार लाके पानी डाल देंगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, कुछ ही रिवर्स हैं जो यहां तक पहुंच पाती हैं, इस लेक तक, ठीक है, और इसके बाद से निकल नहीं पाती और वहां पे इंटेंस इवेपोरेशन हो जाती है। और इसमें तो रिवर्स बार बार निकल रही हैं, ड्रेन हो रही हैं, ठीक है ना, जैसे कि लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्लैक सी की सैलिनिटी कम होने का कारण क्या है? रीजन बीइंग इज बिकॉज मैनी लार्ज रिवर्स ड्रेन इनटू इट। आई होप यू गेट दैट थिंग। उसके बाद आते हैं सर प्लायाज और साल्ट लेक्स, ठीक है। दीज आर द कॉमन फीचर ऑफ डेजर्ट। प्लायाज बोल लो, साल्ट लेक बोल लो, सलाइन लेक्स बोल लो, ऑल आर सेम। ओके, तो समझ आया लेक्स का इंट्रोडक्शन। लेक्स क्या होते हैं सर? क्रस्ट के ऊपर बनते हैं, टेम्परेरी फीचर होते हैं, ठीक है। ये होता क्या बेसिकली? होलो होता है ना, होलो लैंड सरफेस का होलो होता है, उसमें पानी भर जाता है और लेक बन जाता है, ठीक है। अलग अलग तरह के होते हैं, किसी की साइज अलग होता है, किसी की डेप्थ, किसी की शेप, किसी की मोड ऑफ फॉर्मेशन। जो बड़े होते हैं उनको सीज बोलते हैं, जो छोटे होते हैं उनको पॉन्ड्स या फिर पूल्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, उसके बाद लेक्स होते हैं, देन सीज होते हैं, देन ओशियंस होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक जो कि हेड बाय द रिवर्स एंड विद आउटफ्लोइंग स्ट्रीम्स निकल रहे हैं, ओके, इधर पानी आ रहा है, उधर से आउटफ्लोइंग स्ट्रीम्स निकल रही हैं, तो क्या रहेगा? फ्रेश वाटर लेक रहेगा। फॉर एग्जांपल वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, ओके। एग्जांपल लेक जेनेवा, लेक पोयांग, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सर बफरिंग अभी नहीं होनी चाहिए यार, अभी तो पूरा एकदम नेटवर्क पूरा है यार। It's still buffering? All okay, हाँ यार, अभी तो पूरा वो कर रखा है भाई। कल पॉलिटी की क्लास में भी ऐसे ही हो रहा था। ओके, अभी अभी चल रहा है यार, अभी 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 भी वॉइस कट रही है। अभी ऑल ओके, ऑल ओके, ओके 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 ओके, प्लीज कम टू द टॉपिक। उसके बाद आते हैं स्लाइन लेक्स, जिसमें प्रेसिपिटेशन कम होती है, यानी बारिश कम जहां पर होती है, और इवेपोरेशन जहां पे ज्यादा होती है, वहां पे सलाइन लेक्स मिलेंगे, ठीक है। जहां पे सिर्फ कुछ ही रिवर्स हैं जो कि समुद्र तक पहुंच पाती हैं, ओके। एग्जांपल डेड सी, जिसकी सैलिनिटी है 250 पीपीटी। ग्रेट लेक्स ऑफ उता है, जिसकी सैलिनिटी है 220 पीपीटी। और ब्लैक सी, जिसकी सैलिनिटी है लेस देन 17 ppt. The reason being is because there are many large river drain into it, इसलिए उसका पानी कम खारा रहता है, ओके। और प्लायाज और साल्ट लेक्स, दीज आर द कॉमन फीचर ऑफ डेजर्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेजर्ट्स में मिलेंगे आपको खारे पानी के झील, ठीक है, जिसको प्लायाज भी बोलते हैं, साल्ट लेक्स या प्लायाज, ओके। इसमें कोई इशू तो नहीं है, आगे चलें हम लोग। इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। ये लेक्स दिखा सकते हैं आपको, ये पिक्चर में लेक बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सुंदर सा दृश्य है। आप ओके, ये दृश्य देख सकते हैं आप सर और मैम, बहुत ही बढ़िया। दिल करता है ना कई बार ऐसी सी जगह पे जाके आराम से बैठो, है ना, दिल करता है, दिल करता है।
क्या बात है, क्या बात है। कोई नहीं, बैठेंगे बैठेंगे, पेपर क्लियर करो जल्दी से, बैठेंगे फिर आराम से, ठीक है ना। पिकनिक बनाएंगे एक बढ़िया सी। हाँ, एनीवेज कम टू द टॉपिक। लेक्स जो कि हैं, वो कहते हैं दीज आर इवेंचुअली एलिमिनेटेड। इवेंचुअली मतलब धीरे 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 धीरे, वो कहते हैं धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कैसे? बाय ड्रेनिंग, पानी सूख जाता है भैया उसमें। दूसरा सिल्टिंग, या उसमें कुछ सिल्टिंग समझते हो, एक तीन तरह की होती है ना, जैसे मिट्टी, एक सैंडी, एक सिल्टिंग, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। सैंड होती है थोड़ी सी जिसमें कंकड़ कुंकड़ भी होते हैं, ठीक है। सिल्ट होती है बिल्कुल डार्क ब्राउन सी कलर की, आपने देखी हो कभी। और क्ले होती है बिल्कुल चिकनी मिट्टी, ठीक है। मतलब जब मिट्टी विट्टी बहुत ज्यादा भरने लग जाए तो वो उसका गड्ढे का साइज कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि लेक्स जो हैं दे आर इवेंचुअली एलिमिनेटेड बाय ड्रेनिंग और सिल्टिंग, ठीक है। रीजन वेयर अनरिलायबल रेनफॉल, जहां पे मतलब वर्षा का कुछ भरोसा नहीं है कि वो आएगी या नहीं आएगी। वो कहते हैं ना ये बंदा रिलायबल नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है ना। तो अनरिलायबल रेनफॉल का मतलब क्या हुआ कि पता नहीं बारिश आएगी नहीं आएगी, उस जगह का कुछ नहीं पता। और जहां पे ड्राई सीजन रहता है, यानी शुष्क रहता है, यानी सूखा रहता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, लेक ड्राई अप कंप्लीटली। वहां के जो लेक्स हैं, जो झीलें हैं, वो सूख जाती हैं, ठीक है, कंप्लीट तरह से। फॉर एग्जांपल जैसे कि हॉट डेजर्ट में लेक डिसअपियर, जहां लोग हॉट डेजर्ट्स होते हैं, वहां पे लेक डिसअपियर कर जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, परकोलेशन एंड आउटफ्लो। इवेपोरेशन आपको पता है, इवेपोरेट हो जाना पानी। परकोलेशन का मतलब क्या होता है? परकोलेशन होता है सर स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू पोर्स इन द सॉइल और परमिएबल रॉक, ठीक है ना। जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज, स्पंज तो पता होगा यार, स्पंज होता है, वो नाई लोग साफ करते हैं ना वो चेहरा, वो क्रीम व्रीम लगाने के बाद, उससे मसाज मसूज करने के बाद, लड़कियों को तो पता ही होगा, मसाज विसाज करती हैं उसके बाद स्पंज से साफ करते हैं, एकदम तोतापरी बना देता है ना, पता है ना। तो वही उसमें क्या होता है, उसमें पानी डालो तो सोख सोख लेता है ना, वो पानी सोख लेता है। सिमिलरली वो कह रहा है कि जो कुछ सॉइल पोरस होती हैं जिसमें से, वो गरीब बार्बर होते हैं, नाई नहीं, अच्छा क्या बात है, अच्छा जी अच्छा। तो पानी सोख लेते हैं ना, सिमिलरली मिट्टी भी पानी सोख लेती है, ओके। उस चीज को क्या बोलते हैं? परकोलेशन बोलते हैं, ओके, परकोलेशन बोलते हैं, ओके। हम लोग नाई पे जाते हैं, हम बार्बर पे नहीं जाते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लेक्स वो कह रहा है इवेंचुअली ड्राइड अप, eventually eliminated by the draining and silting. These are the two processes you have to remember this. Region where unreliable rainfall, soil के साथ क्या लिखा है? ये pores लिखा है, pores. Percolation means slow movement of water through pores in soil or permeable rock. Permeable means that permits the water to get absorbed. Permeable, permission देना, permission, समझते हो? हाँ, कास्ट सिस्टम कहां से आ गया भाई? अरे भैया, अरे भैया कास्ट सिस्टम, नाई में कह रहे हो? नाई में वो कहते हैं ना, नरों में नौवा और पक्षियों में कौवा सबसे तेज होते हैं, समझे? क्या समझे? नरों में नौवा यानी इंसानों में नाई, आदमियों में नाई सबसे तेज होता है, और पक्षियों में कौवा बड़ा तेज होता है। नरों में नौवा और पक्षियों में कौवा, ठीक है। अरे यार क्या यार बकवाती करा रहे हो सुबह सुबह यार, क्या मतलब नाई के ऊपर ही पूरी डिस्कशन कर दोगे क्या? आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है दैट लेक, तो ये लड़का है लड़की है? ये नाई की बात जो कर रहा है, ये लड़का है लड़की है? ये देवा है या देवी, देवी है? लड़का, लड़का हो, कितनी बातें कर रहे हो भैया नाई की। हमें तो बस इतना पता है, बस नाई के पास देवता। अरे देवता जी, आप भी वही जनानियों वाली बातें कर रहे हो। बंदो, हमें तो इतना पता है नाई के पास जाना है भैया, वो कैंची से साइड से दाढ़ी सेट करनी है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। और 6 महीने तक बाल नहीं कटाने होते हैं हमें, ठीक है। तो इतना ही हमारा संबंध है नाई के साथ, और कुछ नहीं है। आए होते हैं, मेरे को पता है कहीं लड़के इस तरह के लगा रहे होते हैं ऊपर, पता नहीं क्या क्या चीजें, बाल वाल कटाना ये वो। तो भाई थोड़ा सा जज्बाती हो गया होगा हमारा भाई, जाता होगा नाई के पास, सॉरी बार्बर के पास।
यार ये क्या कहते हैं, चलो थोड़ी देर बाद बात करते हैं, कल की बात सुनाऊंगा एक बड़ी मजेदार है। पहले ये देखते हैं, नोट देखते हैं, यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि that lake elimination process may not be completed within our स्पैन ऑफ लाइफ 2 मिनट आते हैं, हम इस बात पे भी आते हैं। लिखा हुआ लेक एलिमिनेशन प्रोसेस मे नॉट बी कंप्लीटेड विद इन आवर स्पैन ऑफ लाइफ, इट टेक्स प्लेस रिलेटिवली क्विकली इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि लेक इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं होते कि आपने आज देखे तो 10 साल बाद या 5 साल बाद या 2 साल बाद या महीने बाद लेक डिसअपियर हो गए, नहीं। वो कहता है कि लेक एलिमिनेशन प्रोसेस मे नॉट कंप्लीटेड विद इन आवर span of life, it take place relatively quickly in terms of geological time। 100 साल बाद, 200 साल बाद एकदम से डिसअपियर होगा, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग क्विकली डिसअपियर होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग धीरे एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। एलिमिनेट कैसे होते हैं ये आपको बता दिया, 2 मेथड है, ड्रेनिंग, ईदर बाय सिल्टिंग, ठीक है। हॉट डेजर्ट में लेक कैसे डिसअपियर होते हैं? ड्यू टू इवेपोरेशन, परकोलेशन, आउटफ्लो। परकोलेशन बताया आपको, स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू पोर्स इन द सॉइल और परमिएबल रॉक, ठीक है ना। पोर्स के बारे में बात शुरू हो रही थी, स्पंज का एग्जांपल दिया था जिससे नाई की बात शुरू हो चुकी थी। और अभी देवी जी ने एक कमेंट किया है, सर आजकल ज्यादा लड़के सैलून में होते हैं। ओके, आपको कैसे पता? आप लड़कों के सैलून जाते हो? आपको कैसे पता देवी जी? ये इल्जाम कैसे लगा सकती हैं आप, बताइए। नहीं, मेरा ब्रो। हाँ, ऐसा बोलो ना, आपका ब्रो जाता होगा। होते हैं यार कहीं ना बच्चे आजकल ना, उनको शौक होता है थोड़ा ना एकदम अपने आप को, नहीं अच्छी बात है, मैं इस चीज को गलत नहीं कह रहा, अच्छी बात है। लेकिन यार खर्चा वर्चा ना ध्यान से करो। अभी मैं कल की बात बता रहा था, मैं आपको बताया था मेरे मेरी कैरी बैग की फैक्ट्री है, शायद पहले भी बताया था। तो कैरी बैग हम लोग उधर देते हैं यार, क्या कहते हैं, एक कॉस्मेटिक्स की शॉप होती है जहाँ पे लड़कियों का सामान मिलता है, ये नेल पॉलिश वगैरह, ये सब बिंदी, लिपस्टिक वगैरह, और भी मस्कारा वस्कारा, ये सब चीजें दुनिया जान की चीजें। तो मैंने उससे ना 52,274 रुपए का बिल था मेरा, 52,274 का बिल था मेरा, ठीक है। तो ये लोग ने अभी, मेरी सिस्टर ने और मेरी वाइफ ने अभी पीछे शॉपिंग की थी, मेरी सिस्टर की शादी थी, बताया था आपको मैंने। उसने बिल दिया, मुझे लगा कि ना इन्होंने कर ली होगी, 10-15 हजार की शॉपिंग की होगी। तो अपना, मैं क्या, बिल देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, बाकी पैसे मैं इससे ले लेता हूँ। तो मेरी सिस्टर आई हुई थी अपने ससुराल से, अभी रहने के लिए आई हुई है। तो मैं गया कल, तो मैंने उससे कहा, मैं क्या भाई साहब ये बिल था तो बाकी पेमेंट कर देते आप। कहता सर आपके, ये आपका बिल है, ये आपकी सिस्टर और आपकी वाइफ ले गई है। मैं कितने का? कसम से पता कितने का बिल था? 55,000 का। 50, और मैं उससे बात कर रहा था और वो लोग अभी अंदर और चलेगी सामान लेने, 55,000 का बिल। और उसके बाद कल कितने की शॉपिंग की है? 4,000 रुपए की। मैं उधर आया तो वो कहते ये भैया 4,000 ये भी ऐड कर देना। और 4,000 रुपए में पता क्या आया, कसम से बता रहा हूँ मैं, 3 लिपस्टिक थी और एक सीरम था, फेस का कोई सीरम आता है, विटामिन सी का कोई सीरम आता है, मुझे नहीं पता। भाई भाई तुम्हारा भाई तो वैसे हो गया था, बस मैं धरती की फट जाए और मैं समाज हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। 55,000 रुपए, नहीं हेयर सीरम नहीं, फेस सीरम आता है यार, एक फेस सीरम भी आता है। हेयर सीरम तो हम लड़कों को पता है ना, एक फेस सीरम भी आता है, वो लड़कियों को पता होगा। भाई 55,000, 3,000 रुपए मतलब मेरे पे और चढ़े, और वो 4,000 रुपए का जो कल किया, 7,000 भाई। भाई मैं क्या भाई, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं नहीं कुछ काम कर रहा, मैं तो सो रहा हूँ। इतना काम करने के बाद भाई, भाई 55,000 रुपए भाई। और यार वो छोड़ो, 4,000 रुपए में सिर्फ 2 लिपस्टिक और एक फेस का सीरम आ रहा है भाई। और बताओ। कम टू द टॉपिक। नहीं नहीं, लैक्मे की नहीं यार, लैक्मे तो बच्चों को पता होता है। वो एक्चुअली है शुगर कंपनी, वही शुगर कंपनी।
लैक्मे की तो सस्ती होती है, शुगर कंपनी है, कोई सर्च करना। नहीं पता नहीं यार मेरे को, इंडियन ब्रांड है, बाहर का ब्रांड, बट शुगर कंपनी है। ठीक है, एनीवन, एनीवेज कम टू द टॉपिक। बहुत होगी बकैती। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक, उसके बाद आगे जो है वो है फॉर्मेशन एंड ओरिजिन ऑफ लेक, कि लेक बनते कैसे हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ठीक है, उनका स्रोत क्या है, हिंदी में बोलेंगे उनका स्रोत क्या है, यानी उनका सोर्स क्या है, ओरिजिनेट कैसे होते हैं। पहला है सर, लेक फॉर्म्ड बाय अर्थ मूवमेंट, यानी धरती में कुछ मूवमेंट हुई, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उनमें मूवमेंट हुई और लेक बन गया। अब वो हुई कैसे, तो अर्थ में मूवमेंट होने की वजह से बनती है या तो टेक्टोनिक लेक्स या फिर होती है रिफ्ट वैली लेक्स, ठीक है। टेक्टोनिक लेक कैसे बनते हैं, ड्यू टू वार्पिंग। सभी को आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके ओके ओके, सॉरी, मुझे लगा कि आपका मैसेज नहीं आया किसी का, तो शायद डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। ओके 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 सर, ओके। हाँ, तो टेक्टोनिक लेक्स कैसे बनते हैं, ड्यू टू वार्पिंग, सैगिंग, बेंडिंग and fracturing of earth crust, which led to the tectonic depressions occur, which give rise to the lakes of immense sizes and depth। okay, वो कहता है ड्यू टू वार्पिंग। वार्पिंग का मतलब पता क्या होता है, हल्का सा बेंड हो जाना, ठीक है। सैगिंग का मतलब और फर्दर बेंड हो जाना, और बेंडिंग का मतलब तो पता ही है, और फ्रैक्चरिंग का मतलब कि इसी में ही पूरा प्रॉपर इस तरह से हो जाना। पहले तो हल्का हल्का बेंड होता है ना, और फ्रैक्चर में कैसे होता है, जैसे मान लो ये उंगली है, ये फ्रैक्चर कैसे होगी, जब पूरी तरह से ऐसे टूट जाएगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर्ड होगी, ठीक है। तो सिमिलरली वार्पिंग, वार्पिंग मींस बेंडिंग काइंड ऑफ, ओके, नॉट एक्सेस बेंडिंग बट लिटिल बिट बेंड, due to warping, sagging, bending and fracturing of earth crust, which led to the tectonic depressions occur, which give rise to lakes of immense sizes and depths। ठीक है, एग्जाम्पल लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया। पेरू कहाँ पे है, पेरू बोलिविया कहाँ पे है, जल्दी से बताओ, जल्दी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अरे फटाफट। साउथ अमेरिका, वेरी गुड। Okay, Lake Titicaca on the border of Peru and Bolivia. It is the highest lake in the world. Just remember this thing. Lake Titicaca, it is the highest lake in the world. ठीक है, टी से टिटिकाका, टी से टेक्टोनिक लेक। ठीक है, टिटिकाका क्या है, टेक्टोनिक लेक। एक बार आपके मीन्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेक टिटिकाका, so you can write that Lake Titicaca is a tectonic lake। टेक्टोनिक लेक क्या होता है, it formed due to warping, sagging, bending and fracturing of earth crust। उससे पहले आप ये देख सकते हो कि टेक्टोनिक लेक्स आर फॉर्म्ड बाय द अर्थ मूवमेंट, that is warping, sagging, bending and fracturing of earth crust, which led to the tectonic pressure curve, which led to give rise to the lakes of immense sizes and वॉइस कटिंग हो गया यार, वो नहीं चाहिए यार वॉइस कट। सिग्नल तो मेरे सही आ रहे हैं, ये क्या हो गया। यार मेरे सिग्नल यहाँ पे सही आ रहे हैं यार, सीरियसली बहुत सही आ रहे हैं, अभी अभी सही आ रहे हैं, ऑल ओके। कट की वजह से समझ भी नहीं आ रहा, कोई नहीं कोई नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ यार, बट अभी सही आ रहा है, अभी सही आ रहा। चलो दोबारा से रिपीट करते हैं।
मैंने आपको बताया कि लेक फॉर्मेशन कैसे होती है और ओरिजिनेट कैसे होते हैं, ठीक है। लेक फॉर्म्ड बाय द अर्थ मूवमेंट, ठीक है, यानी कि अर्थ में कुछ मूवमेंट हुई जिस वजह से लेक बने। वो मूवमेंट किस तरह की होती है? एक तो होते हैं लेक टेक्टोनिक लेक जिनको बोलते हैं, दूसरी तरह के होते हैं रिफ्ट वैली लेक, ठीक है। टेक्टोनिक लेक कौन से होते हैं सर? द लेक विच इज फॉर्म्ड बाय द वार्पिंग, वार्पिंग मींस बेंडिंग, थोड़ी सी बेंड हो जाना, वार्पिंग, सैगिंग, फर्दर बेंडिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है, जिसमें फिर जब फ्रैक्चर हो जाती है तो गड्ढा बन जाता है, गड्ढे में पानी भर जाता है, और पानी जैसे लिखा हुआ ना, वार्पिंग, सैगिंग, बेंडिंग, फ्रैक्चरिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट व्हिच लेड टू द टेक्टोनिक डिप्रेशन अकर which give rise to the lakes of immense size and depth. Okay, example Lake Titicaca, which is the highest lake in the world. Just remember this thing. It is on the border of Peru and Bolivia. Okay. दूसरा है सर कैस्पियन सी, कैस्पियन सी इट इज 5 टाइम लार्जर देन द लेक सुपीरियर। कैस्पियन सी की आप लोकेशन याद कर लेना, ईस्टर्न यूरोप में आता है थोड़ा सा, और सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया के बीच में। ओके, oh my god, which lake is known as honeymoon lake? I don't know. हरमन, the Caspian Sea। अच्छा, टिटिकाका, अरे वाह यार पाजी, मुझे नहीं पता था सीरियसली यार, थैंक यू, वाओ, व्हाट अ लवली फैक्ट, व्हाट अ लवली फैक्ट, वाह क्या बात है, बच्चे चंचल हैं हमारे, नटखट भी हैं। एसएससी के पेपर में भी आया था ये, और भाई साहब एसएससी वाले भी नटखट हैं फिर तो। चलो पता होना चाहिए, अब तो आपको भूलेगा नहीं, लेक टिटी काका मतलब काका दरवाजा खोलो हम हनीमून बनाने आए हैं, तो याद रहेगा इससे, काका टाटा करके जाएंगे हम आपको, हम हनीमून बनाने आए हैं, ठीक है, ऐसे कुछ याद कर लेना, तो याद रहेगा। हनीमून लेक, लेक टिटी काका, हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया, कैस्पियन सी, इट इज द 5 टाइम लार्जर देन द लेक सुपीरियर। ओके, एनीवेज, नेक्स्ट लेक इज रिफ्ट वैली लेक। रिफ्ट वैली, रिफ्ट का मतलब समझते हो? रिफ्ट का मतलब समझते हो? रिफ्ट का मतलब क्या होता है? वैसे इन दोनों दोस्तों के बीच में रिफ्ट आ गया है, दरार आ गई है, दरार, इन दोनों दो इंसानों के बीच में, हीरो हीरोइन के बीच में रिफ्ट आ गया, ठीक है सर। आज आपको भी नया कुछ पता लगा? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। रिफ्ट मतलब सूखापन नहीं भाई, दरार, दरार, दरार आ जाती है ना दो रिश्तों के बीच में, दो दिलों के बीच में दरार आ जाती है, इस तरह की दरार, ठीक है। तो वो क्या होती है, दरार क्या होती है? दरार को महंगी भाषा में हम बोलते हैं फॉल्टिंग। फॉल्टिंग की वजह से क्या होता है, वैली फॉर्म्ड बाय, दिस रिफ्ट वैली फॉर्म्ड बाय अ सिंकिंग ऑफ लैंड, यानी लैंड जो है वो सिंक कर गई, यानी नीचे की तरफ धस गई, बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट्स। शायद मैंने बनाई हो, आपको रिफ्ट वैली लेक दिखा देंगे। एनीवेज, बिल्कुल सर बिल्कुल, वेरी गुड सर, जैसे इंडिया में विंध्यास और सतपुरा के बीच में नर्मदा बनती है, वेरी गुड सर, ठीक है। और नर्मदा नदी कहां से ओरिजिनेट करती है, कौन से पठार से, कौन से प्लेट्यू से? जल्दी से बताएंगे बिना देखे, आपको कसम होगी अगर आपने टेपा तो। नर्मदा, एक्चुअली मेरी ऑफलाइन क्लासेस में रिवर्स चल रही है, इसलिए दैट्स व्हाई आई आस्क यू दिस क्वेश्चन। नर्मदा नदी ओरिजिनेट कहां से होती है? अमरकंटक प्लेट्यू से यार, कहाँ पे है? एमपी में है। ओके चलो, एनीवेज, हाँ, तो रिफ्ट वैली लेक मैं आपको बता रहा था, अब वैली ड्यू टू फॉल्टिंग, फॉल्टिंग की वजह से वैली फॉर्म्ड बाय अ सिंकिंग ऑफ लैंड बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट्स, ठीक है, इस तरह से दो पैरेलल फॉल्ट्स हैं। सर ऑफलाइन क्लास कब लगी? अरे यार तुम्हारी नहीं यार, किसी और की, कोई और भी इंस्टीट्यूट है मेरे पास, तुम्हारा ही थोड़ी है, तुम भी ना यार, ऐसे थोड़ी मैं 52,000 रुपए की लिपस्टिक बिंदियां दिलवा रहा हूँ उसको। ठीक है ना, ऐसे थोड़ी यार, तुम्हारे सर अमीर हैं, ऐसे थोड़ी यार, तुम हल्के में ले रहे हो क्या? ठीक है ना, हल्के में नहीं लेना। हाँ ठीक है, तो बताता नहीं मैं तुम्हें, तुम तो वो सोच रहे यार, ठीक है। तो जैसे ये ब्लॉक है, टू पैरेलल फॉल्ट्स हैं, ठीक है, दिस वैली, इस ये वैली बन गई, ठीक है, इसमें बीच में पानी पानी भर गया, इसको क्या बोलेंगे सर? रिफ्ट वैली, ठीक है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली लेक क्या होगी? ड्यू टू फॉल्टिंग, वैली फॉर्म्ड बाय,
सर पूछ रही होगी हमारी ऑफलाइन क्लास कब लगेगी। अरे मेरे को नहीं पता भाई, कितनी बार मैं बता चुका हूँ, मुझे नहीं पता। जब पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी। तुम्हारे घर आ जाऊंगा, ठीक है। सोनिया जी क्लास लग गई है, प्लीज आ जाओ, ठीक है। अब खुश हो, अब मत पूछना, आ जाओ। रिफ्ट ब्लॉक माउंटेन के बीच में, बिल्कुल सही यार, रोहित ने बिल्कुल सही पकड़ा है। ब्लॉक माउंटेन के बीच में, इनफैक्ट हमने पहले करवाया भी हुआ है ये, ठीक है। रिफ्ट वैली कहाँ बनती है? ड्यू टू फॉल्टिंग वैली फॉर्म्ड बाय द सिंकिंग ऑफ लैंड। ये लैंड है, ये सिंक होगी। ये क्या है सर? टू पैरेलल फॉल्ट्स हैं, ठीक है। दिस इज डीप, नैरो एंड इलोंगेटेड। इसमें पानी भर गया तो ये क्या बन गया? रिफ्ट वैली लेक, ठीक है। एग्जांपल ईस्ट अफ्रीकन वैली, अफ्रीका है ये, अफ्रीका के ईस्ट साइड में, अफ्रीका के ईस्ट साइड में वो बन गई है, ठीक है। अरे यार तुम क्यों बीच में यार उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? सर बाकी यूनिवर्सिटी तो कल से खुल रही है। अरे भाई खुलने दो ना, तो हमने क्या लेना? तुमने जाना उधर बाकी यूनिवर्सिटी में, चले जाओ। हमारी जब खुलेगी बता देंगे यार आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? अभी इधर ध्यान दो ना। इधर देखो रिफ्ट वैली लेक करा रहे हैं आप, ठीक है। नाम आपका प्रथम है, बातें आप बैक बेंचर्स वाली कर रहे हो, ठीक है। प्रथम है तो प्रथम वाली बात करो ना, फर्स्ट आने वाली, ठीक है। ऐसी बकैती वाली बात, हाँ वो सही बोला उन्होंने, रेनू मैम से पूछो डायरेक्ट, ठीक है। मुझे नहीं पता यार, वी आर एम्प्लॉइज, ठीक है। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस द मैनेजमेंट काइंड ऑफ स्टफ, ओके। तो ईस्ट अफ्रीकन वैली के बारे में पढ़ रहे हैं सर। इट एक्सटेंड्स अलोंग रेड सी टू इजराइल एंड जॉर्डन, ठीक है। एग्जांपल लेक टंगनयिका, ठीक है। इट इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। कुछ ही लेक्स के आपने नाम याद कर रहे हैं, जैसे लेक टिटिकाका बताया मैंने आपको, लेक टंगनयिका ये ईस्ट अफ्रीकन वैली है, ये अफ्रीका का, ये दिखा देता हूँ। ये रहा सर आपकी ईस्ट अफ्रीकन वैली, ठीक है। आपको और पिक्चर क्लियर दिखा देते हैं। ये देखिए सर, यहाँ पे लेक बने हुए हैं काफी सारे, अफ्रीका के साइड में काफी सारे लेक बने हुए हैं। लेक विक्टोरिया, लेक मोवेरू, ये रहा लेक टंगनयिका। इट इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, ओके। जैसे कि दिखा सकते हैं आपको, इट इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ये कहाँ पे है? आपके अफ्रीका के ईस्ट अफ्रीका पे है, ठीक है। बुरुंडी जो शहर, जो कंट्री है वहां पे, बुरुंडी में, कोंगो में, टंजानिया में और जैम्बिया में, ये रिफ्ट वैली, इसको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं, ठीक है। इसमें काफी सारे लेक है, जिसमें से जो एक लेक है जिसको लेक टंगनीका बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ओके। आगे चलते हैं सर। उसके बाद आते हैं सर लेक्स फॉर्म्ड बाय द ग्लेशिएशन, जो ग्लेशियर की वजह से बनते हैं लेक, ठीक है। अभी हमने कौन से पढ़े थे? द लेक फॉर्म्ड बाय द अर्थ मूवमेंट, यानी धरती में कुछ मूवमेंट हुई, उस वजह से कोई लेक बना। पहला टेक्टोनिक लेक, दूसरा रिफ्ट वैली लेक, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेक फॉर्म्ड बाय द ग्लेशिएशन, जैसे कि सिर्क लेक। याद है हमने लैंडफॉर्म्स की थी, उसकी लैंडफॉर्म मेड बाय द ग्लेशियर्स करी थी, याद है? याद है, कई साल पहले हमने की थी, याद है? छोटे छोटे थे आप तब, बचपन में, याद है? हाँ याद है, याद है, याद है ना। तो उसमें ये हम लोगों ने की थी लैंडफॉर्म्स मेड बाय द ग्लेशिएशन। उसमें ये आया था सिर्क लेक, सिर्क लेक आया था, याद है? सिर्क लेक, हाँ 5th चैप्टर में। वेरी गुड यार रोहित कुमार, ये लड़का कुछ करेगा यार जिंदगी में, बता दिया मैंने। सिर्क लेक के बारे में याद है? सिर्क लेक जिसको टांस भी बोलते हैं, वो कहता है सिर्क लेक बनते कैसे, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। सिर्क लेक सर्कुलर वर्ड से बना है, सिर्क, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? सर्कुलर होती है। तो सिर्क से याद रखेंगे, एक तो सर्कुलर, और एक सिर से याद रखेंगे हेड, इतना याद रखो। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैं याद करवाता हूँ। जब होता क्या है, जब ग्लेशियर निकलता है, जब बर्फ का जो सैलाब होता है वो जब निकलता है पहाड़ से, ठीक है, तो वहां पे होलो बन जाते हैं, ठीक है। यानी जहां से बर्फ निकलती है ना, वहां एक सुराग बन जाता है बड़ा सा। A glacier on its way down the valley leaves behind circular hollows, ठीक है, गोल गोल होलो, गड्ढे, in the heads of the valley up in the mountains, ठीक है, पर्वतों के ऊपर, उसके सर पे, वैली के सर पे, up in the mountain, and such hollows are, वो जो गड्ढे होते हैं, such hollows are arm chair shaped cirques और कोरिस, ठीक है। And when filled with water it becomes the circle.
जब उसमें पानी भर जाता है वो सर्क लेक कहलाते हैं। ओके, दोज ऑक्यूपाई ग्लेशियल ट्रफ्स आर नोन एज लॉन्ग एंड डीप एंड नोन एज रिबन लेक। ठीक है, आपको डायग्राम दिखाते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये है आपका सर्क लेक, ये देख सकते हो सर, ये माउंटेन है सर, यहाँ से बर्फ पिघली, ये ऊपर से बर्फ पिघली यहाँ से, और यहाँ से जब बर्फ पिघल के चलेगी यहाँ पे गड्ढा बन गया, और गड्ढा बनने के बाद जब दोबारा बर्फ इसमें गिरी तो यहाँ पे पिघल गई और यहाँ पे क्या बन गया, सिर्क लेक बन गया। ये कहाँ पे है, माउंटेन के हेड पे है, यानी सर पे है, और इसकी शेप कैसी है, सर्कुलर है। ठीक है ना। दूसरा दिखाते हैं सर आपको, रिबन लेक। अब रिबन लेक कैसे बनता है सर, सर ये हार्ड रॉक है, ये भी हार्ड रॉक है। ठीक है, ग्लेशियर इस तरफ मूव कर रहा है, आपका ग्लेशियर इस तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, नीचे इसके सॉफ्ट रॉक है। अब होगा क्या सर, जैसे ही ग्लेशियर इधर से मूव कर रहा है, बीच में सपोज सॉफ्ट रॉक आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे वो जम जाएगा, क्या जम जाएगा, बर्फ जम जाएगी। ठीक है, तो यानी कि सॉफ्ट रॉक है, तो ये सॉफ्ट रॉक नीचे नीचे क्या होती जाएगी, रॉक बेसिन क्या होता जाएगा, दसता जाएगा, क्योंकि ये रॉक कैसी है, सॉफ्ट रॉक है, और इसके आगे, इसके पीछे हार्ड रॉक है, और आगे भी क्या है, हार्ड रॉक है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मलबा वलबा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, रिबन लेक, एक रिबन की फॉर्म में है, जैसे रिबन होता है आपका। ठीक है, जो बीच में सॉफ्ट रॉक आई उसकी वजह से क्या हुआ, ये बेसिन डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कैसी रॉक है, सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, यानी पोरस रॉक है, यू कैन से। ठीक है, ये है हार्ड रॉक, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो ये बन गया सर आपका रिबन लेक। जैसे कि आप देख सकते हो दोबारा, a glacier on its way down the valley leaves behind the circular hollows in the heads of the valley up in the mountains, and such hollows are armchair shaped cirques। ठीक है, आर्म चेयर होती है ना जिसपे ऐसे बाजू रख के बैठते हैं, उस शेप के होते हैं। ठीक है, आर्म चेयर शेप्ड सर्क्स और कोरीज, एंड व्हेन फिल्ड विद वाटर इट बिकम द सर्क लेक, एंड दोज ऑक्यूपाई द ग्लेशियर ट्रफ्स व्हिच इज लॉन्ग एंड डीप। ग्लेशियर ट्रफ्स मतलब कि जहां ग्लेशियर का जो आपका रास्ता है उसमें जो एक तो होती है क्रस्ट, एक होती है ट्रफ। ठीक है, मतलब जो सॉफ्ट साइड है उसको ऑक्यूपाई करेगी तो वो क्या बन जाएगा, रिबन लेक बन जाएगा। ठीक है, लॉन्ग एंड डीप नोन एज, डीप बनेगी ना क्योंकि बताया सॉफ्ट रॉक है, तो और गहरी होती जाएगी क्योंकि वो जो प्लेस है, वो जो लैंड है वो सिंक हो जाएगी। ठीक है, इट इज नोन एज रिबन लेक। ठीक है, एग्जांपल लेक्स उल्स वाटर, जो कि कहां पे है आपका इंग्लैंड में, दिस इज नोन एज सर्क लेक और टांस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कैटल लेक, कैटल। ठीक है, डिप्रेशन इन द आउटवाश प्लेन लेफ्ट बाय मेल्टिंग ऑफ मासेस ऑफ स्टेगनेंट आइस। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज करो ये पहाड़ है, ध्यान से समझना, कैटल लेक बनेगा कैसे। कैटल समझते हो, कैटल, कैटल क्या होती है, अरे केतली होती है ना मेरे भाई, चाय होती है, चाय, चाय पीते हो केतली में कि सीधा फ्राई पैन पे ही मुंह लगा के पीते हो, केतली में डालती है ना मम्मी चाय। ठीक है, उसको केतली, हाँ टी पॉट, ये देख अंग्रेज, क्या बात है। ठीक है, अब होता क्या है, अब ये माउंटेन है, यहाँ बर्फ जमी हुई है। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे आ गई सर धूप। ठीक है सर, धूप आ गई सर, और धूप आने के बाद ये जो बर्फ है ये गई पिघल। ठीक है, ये बर्फ जमी किस में हुई थी, गड्ढे में जमी हुई थी। ठीक है, ये बर्फ जब पिघल गई तो ये क्या बन गया सर, लेक बन गया। इसको क्या बोलेंगे, कैटल लेक। डिप्रेशन इन द आउटवाश प्लेन लेफ्ट बाय मेल्टिंग ऑफ masses ऑफ स्टेगनेंट आइस। ठीक है, एंड दिस लेक इज इरेगुलर बिकॉज ऑफ द मोराइनिक सरफेस। ठीक है, इट इज नॉट इन ग्रेट साइज और डेप्थ। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा जैसे माउंटेन में अलग अलग जगह बर्फ पड़ी हुई है और अलग अलग जगह उसमें डिप्रेशन है, जैसे यहाँ पे भी बर्फ जमी हुई थी, थोड़ी सी यहाँ पे जमी हुई थी। ठीक है, कुछ यहाँ जमी हुई थी। ठीक है, इस तरह से। सॉरी माउंट, यार एक चीज गलत बोल गया मैं, सॉरी सॉरी, आउटवाश प्लेन पे है ये माउंटेन से नीचे ही ना, माउंटेन से नीचे ही प्लेन जो बने हुए हैं, जैसे यहाँ बर्फ जमी हुई है थोड़ी सी और थोड़ी सी आगे जमी हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटवाश प्लेन, मतलब जहां ग्लेशियर निकलना है, ग्लेशियर के रास्ते में, दीज आर नोन एज आउटवाश प्लेन। तो जब बर्फ वो पिघल जाएगी तो यहाँ क्या बन जाएंगे, आउटवाश प्लेन, ओ सॉरी कैटल लेक बन जाएंगे, सॉरी। ठीक है, डिप्रेशन इन द आउटवाश प्लेन लेफ्ट बाय मेल्टिंग ऑफ masses ऑफ स्टेगनेंट आइस विच इज इरेगुलर बिकॉज ऑफ मोरानिक सरफेस। मोरानिक सरफेस समझ गए,
मोरेन्स का मतलब क्या था याद है? वो कराया था यार, वो गाना बताया था, कौन सा मोरेन्स का गाना बताया था एक आपको, इस तरह से, याद है? अरे भूल गए? हाँ, वो बोली देवी लहरा के, हाँ शरारा शरारा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अभी आपको दिखा देते हैं, लहरा के बल खा के, वाह जी वाह, देवी जी छा गया आप। ये देखो, ये है कैटल लेक्स, ये देखो सर, ये देखो सर, ये मोरैनिक, ये देखो थोड़ी सी इधर से लहराई, ये बल खाई इधर से, फिर इधर बन गए, मतलब इट इज काइंड ऑफ ऑक्सबो लेक। ओके, ऑक्सबो लेक तो रिवर से बनते हैं, लेकिन कैटल लेक बनते हैं आपके ग्लेशियर से, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है? हाँ, लाइक ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक मेंडरिंग के, मेंडर्स के बाद क्या बनते हैं? ऑक्सबो लेक बनते हैं ना। तो ऑक्सबो लेक तो लेकिन रिवर से बनते हैं, लेकिन और कैटल लेक किससे बनते हैं? आपके ग्लेशियर से बनते हैं, याद रखेंगे, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है? बच्चों को गाने पूरी अच्छी तरह याद है। Kettle Lake, these are the depressions in the outwash lake. It is left by melting of masses of stagnant ice. ठीक है ना, जब बर्फ पिघल जाती है तो उसमें भर जाती है. It is irregular because of the morainic surface and this is not in great size or depth. ठीक है, इनकी साइज बड़े नहीं होते, डेप्थ भी इतनी खास नहीं होती, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख ही सकते हो, ये ठीक है ना, छोटे छोटे से होते हैं. These are known as kettle lake. मतलब जितना चाय की केतली होती है उतने बस, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कैटल लेक. जैसे कि मैंने बताया, दीज लेक्स आर नॉट इन ग्रेट साइज और डेप्थ, ठीक है? उसके बाद आते हैं सर रॉक होलो लेक, ठीक है? इट इज फॉर्म्ड बाय आइस कोरिंग व्हेन वैली ग्लेशियर और आइस शीट्स स्कूप स्कूप्स आउट होलोज ऑन द सरफेस. अब होता है क्या सर? आइसक्रीम देखिए सर, आपने आइसक्रीम शादियों में जाते हो सर, सबसे पहले आप आइसक्रीम के ऊपर देखा होगा आपने, काफी सारी भीड़ लगी होती है, तो वो आइसक्रीम किससे निकालता है? उसके पास स्कूप होता है, इस तरह से स्कूप होता है. सिमिलरली वो कह रहा है कि वो जो रॉक है, वो चट्टान है, उससे आइस इस तरह से निकलती है, ठीक है? तो वहां पे क्या हो जाता है? होलो हो जाता है, यानी गड्ढा हो जाता है, ठीक है? फॉर्म्ड बाय आइस कोरिंग व्हेन वैली ग्लेशियर और आइस शीट स्काउर्स आउट होलोज ऑन द सरफेस, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? रॉक होलो लेक. एग्जांपल ग्लेशियर ओरिजिन लेक अबंडेंट इन फिनलैंड. फिनलैंड में काफी सारे इस तरह के लेक हैं, अराउंड 35,000 है. इनको क्या बोलते हैं? सुआमी. सुआमी, सुआमी मींस लैंड ऑफ लेक्स, इसलिए फिनलैंड को, सॉरी, वहां पे सुआमी बोलते हैं. सुआमी मींस लैंड ऑफ लेक्स, याद रखना आप, ठीक है? ये तो हो गए ग्लेशियर द्वारा बने. पहले जो से हमने बताया वो कौन से थे? ड्यू टू अर्थ मूवमेंट, ठीक है, अर्थ में मूवमेंट होने की वजह से. ओके, उसके बाद आता है सर लेक ड्यू टू मोराइनिक डैमिंग ऑफ वैलीज. मोरेन्स समझते हो? अब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मोरेन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लहरा के बल खा के. अब ये लहरा के बल खा के तो हो गया, ये इकट्ठा हो रहा है, ये जो मिट्टी इकट्ठी हो रही है, नदी की शेप तो तभी बन रही है ना जब यहाँ पे साइडों में क्या हो रही है? मिट्टी इकट्ठी बन रही है, उसको क्या बोलेंगे? मोरेन्स बोलेंगे, ठीक है? तो वो कह रहा है लेक ड्यू टू मोरेनिक डैमिंग ऑफ वैलीज. जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाते हैं एक बारी, देखो ये साइड में ये क्या बन गया? ये मोरेन बन गया, एक एक मिट्टी की परत बन गई, दिख रहा है ना आपको, इस तरह से. अब हुआ क्या सर? ग्लेशियर आया, इसमें ग्लेशियर में भी मिट्टी होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है? वहां से ये मिट्टी साइड में जम गई. अब सपोज करो जब जमने लगी, जब इस तरह से जमने लगी, तो बीच में एक होलो सा क्रिएट हो गया, होलो क्रिएट होगा और उसमें पानी भर गया, जिसको क्या बोलेंगे? मोराइनिक लेक. ओके, दोबारा से डेफिनेशन पढ़ेंगे. वैली ग्लेशियर ऑफन डिपॉजिट द मोराइनिक डेब्रिस. डेब्रिस समझते हो? मिट्टी, कंकड़ पत्थर वगैरह ये सब, across a valley so that lake formed when water accumulates behind the barrier. एग्जाम्पल लेक विंडरमेरे, जो कि कहाँ पे है? लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में. ओके, वैली ग्लेशियर often deposit the morainic debris across a valley so that lake formed when water accumulates behind the barrier. एग्जाम्पल लेक विंडरमेरे, जो कि कहाँ पे है? लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में, ठीक है? उसके बाद आते हैं लेक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर ड्रिफ्ट्स. ठीक है, अभी तक कौन कौन से किए हमने? लेक ड्यू टू अर्थ मूवमेंट, जिसमें सबसे पहला कौन सा किया? टेक्टोनिक लेक. दूसरा रिफ्ट वैली लेक. उसके बाद हमने किए लेक ड्यू टू द
फॉर्म ड्यू टू ग्लेशियर, ठीक है, जिसमें से हमने पढ़ा कैटल लेक पढ़ा, रिबन लेक पढ़ा और उससे पहले सर्क लेक पढ़ा। ओके, अभी हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ा लेक ड्यू टू मोरेनिक डैमिंग ऑफ वैली। मोरेनिक डैमिंग किस बनेगा कैसे? मोरेनिक डेब्रिस की वजह से, ठीक है ना। वैली ग्लेशियर ऑफन डिपोजिट द मोरेनिक डेब्रिस अक्रॉस द वैली सो दैट lake formed when water accumulates behind the barrier, example lake Windermere in Lake District England। उसके बाद आया सर lake due to deposition of glacial drifts। अब ये कैसे बनेगा? वो कहता है in glaciated lowlands drainage is very poor, okay, and intervening depression, और थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होते हैं? डिप्रेशन होते हैं, गड्ढे होते हैं, ठीक है। दीज डिप्रेशन आर वाटर लॉग, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है एंड फॉर्मिंग द स्मॉल लेक्स। दोबारा से पढ़ेंगे, लेक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल ड्रिफ्ट्स कैसे होगा? इन ग्लेशिएटेड लो लैंड्स ड्रेनेज इज वेरी पुअर, मतलब कि वहां जल की निकासी नहीं है, ठीक है ना। तो ग्लेशिएटेड लो लैंड है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ जल की निकासी कहाँ पे है, ठीक है ना। तो जल की निकासी तो है नहीं यहाँ पे। तो और थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या है? डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि बर्फ वहां से निकल चुकी है। तो इस तरह से मोरेनिक डिप्रेशन हो गए, या कुछ वहां की लैंड ऐसी है, इरेगुलर सी है, ठीक है ना, जिस वजह से डिप्रेशन क्रिएट हो गए। तो उन डिप्रेशन में वो कहता है कि वाटर लॉग यानी पानी इकट्ठा हो जाता है एट इट फॉर्मिंग द स्मॉल लेक्स। ओके, उसके बाद आगे है सर लेक्स फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी। अब आइए सर आग वाली चीजें, वोल्केनिक एक्टिविटी, जैसे कि क्रेटर लेक और कार्डेरा लेक, याद है हमने करा था जब हम लोग कर रहे थे कि लैंडफॉर्म्स मेड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज। वोल्केनिक एक्टिविटी से किस तरह की लैंडफॉर्म्स, ये हमने इस तरह से वोल्केनो किया था। वोल्केनो के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। जब क्रेटर खाली हो जाता है, उसमें डिप्रेशन बन जाता है, तो उसमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक और कार्डेरा लेक। याद है हमने किए थे अमावस की रात को। भूल तो नहीं गए बच्चे? लग रहा भूल गया। भूल गए हो? यस कर रहे हो? नहीं याद नहीं है? अरे याद नहीं है किसी को? अच्छा याद है सर, नहीं बोला। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। वगैरह याद है सर, शंख पुष्पी पीते हैं। अच्छी बात है यार, पिया करो। ओ हो। पानी पिया करो यार, सर्दियों में ना बच्चे पानी नहीं पीते। पानी पीना बहुत जरूरी है, तो पानी जरूर पिए, जलपान ग्रहण करें, ठीक है ना। आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है इससे। तो आपको ये इस तरह के लिपस्टिक वगैरह ये सब चेहरे पे लगाने वाली चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छा पानी पियोगे तो। फिर देख कह रही जस्ट अभी पिया सर जी। अरे बताना थोड़ी होता है, बस मन में रखनी होती है बात कि हाँ सर ने बोला, हाँ जी पी लिया। ऐसे थोड़ी लिख के बता रहे हो जस्ट अभी पिया सर जी। चल पगली कहीं की। बता रही है सर जस्ट अभी पिया बस। वो देख उस, नहीं सर सर्दियों में पानी टेस्टी लगता है। ये सारी बच्चे यार, वो कह रही 50,000 बच जाएंगे पानी पीने से। ये बात बोली भाई साहब, लड़की ने पॉइंट मार दिया भाई, जबरदस्त वाला। 50,000 बच जाएंगे पानी पीने से। हम्म, हाँ सॉरी। हाँ जी, तो आ जाओ।
तो हम पढ़ रहे हैं सर लेक्स फॉर्म्ड बाय द वोल्केनिक एक्टिविटी। पहला है क्रेटर और कार्डेरा लेक, दूसरा है लावा ब्लॉक्ड लेक और तीसरा है लेक ड्यू टू सबसिडेंस ऑफ वोल्केनिक लैंड सरफेस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सर क्रेटर और कार्डेरा लेक। आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखो सर, ये वोल्केनो होता है सर, ये वोल्केनो का मुंह बना रखा है ऊपर का, जिसमें से वोल्केनो निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसके माउथ को क्या बोलते हैं सर, क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर, ठीक है। जब इसमें पानी भर जाता है, जब इसमें पानी भर जाता है, और ये वोल्केनो कैसा होता है, डोरमेंट होता है। डोरमेंट का मतलब मर गया, डोरमेंट का मतलब सोया हुआ, एक्सटिंक्ट का मतलब मर गया, ठीक है। यहाँ तो डोरमेंट वोल्केनो में होगा या फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो में होगा, ठीक है। जब इसमें पानी भर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे सर, क्रेटर लेक बोलेंगे, ठीक है। अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ड्यू टू वोल्केनिक एक्सप्लोजन, जब वोल्केनिक एक्सप्लोजन हो जाता है, जब ज्वालामुखी निकल जाता है, टॉप ऑफ कॉन में बी ब्लोन ऑफ, जो ऊपर का वो जो टोपा होता है, जो कॉन होता है, वो ब्लोन ऑफ हो जाता है, ठीक है। इट लीव्स बिहाइंड द नेचुरल होलो, इट लीव्स बिहाइंड द नेचुरल होलो नोन एज क्रेटर। उसको क्या बोलते हैं सर, क्रेटर। सर वो क्लियर कर दो, स्लाइड स्क्रीनशॉट लेना है। ये वाली कोई नहीं, मैं बाद में कर दूंगा, कोई नहीं, अभी समझ लो, बाद में कर दूंगा। वो कहता है ड्यू टू वोल्केनिक एक्सप्लोजन टॉप ऑफ कॉन मे बी ब्लोन ऑफ, इट लीव्स बिहाइंड द नेचुरल होलो, इट इज नोन एज क्रेटर। इट मे इनलार्ज्ड बाय सब्सिडेंस इनटू अ कैल्डेरा, ठीक है। पहले तो जो होलो बनता है उसको क्रेटर बोलते हैं, और कुछ समय बाद वही होलो इनलार्ज हो जाता है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैल्डेरा। जब तो क्रेटर में पानी भर जाता है तो वो तो बन गया क्रेटर लेक, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, कैल्डेरा लेक, ठीक है। दीज डिप्रेशंस नॉर्मली आर ड्राई, बाउंडेड बाय स्टीप क्लिफ्स एंड रफली सर्कुलर इन शेप। ये थोड़े से सर्कुलर शेप में होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, दीज आर सर्कुलर इन शेप। मैं ना एक काम करा करो, तुम लोग ना स्क्रीनशॉट्स ना लिया करो, मैं ना क्या कहते हैं, आपकी स्लाइड ही उसमें कर दिया करूंगा, व्हाट्सएप कर दिया करूंगा। ये जो मेरी स्लाइड है आपको व्हाट्सएप कर दिया करूंगा, ठीक है ना, ये सही रहेगा, है ना, व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। हाँ ऐसे ही खामखा, अरे यार मैं हूं ना, मैं तुम्हारे को कह रहा हूँ ना, तुम ऐसी टेंशन लेते हो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी चाहिए हो ना जब मर्जी, हाँ ऐसे टेंशन लेनी, ठीक है। 500-500 रुपए जमा करा देना पर स्लाइड का, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं 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 देना यार, मजाक कर रहा हूँ, टेंशन में आ जाएंगे आधे बच्चे, आ जाओ। वो कह रहा है दीज डिप्रेशंस आर नॉर्मली ड्राई, दीज आर बाउंडेड बाय द स्टीप क्लिफ्स एंड दे आर रफली सर्कुलर इन शेप, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाया अभी पिक्चर में, इन डोरमेंट और ये होते कहाँ पे, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनोस में होते हैं। रेन फॉल स्टेट, जब बारिश का पानी इसमें भरता है, ठीक है, तो ये लेक भर जाते हैं इनटू क्रेटर और कार्डेरा विच फॉर्म्स द क्रेटर और कार्डेरा लेक, ठीक है। वो कहता है कि रेन जो है वो स्ट्रेटली किसमें गिरती है, क्रेटर और कार्डेरा में। क्रेटर जो छोटा होल हो गया और कार्डेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो जब पानी गिरता है तो ये क्या बन जाता है, क्रेटर और कार्डेरा लेक। दोबारा से पढ़ेंगे, वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुई, वोल्केनिक एक्सप्लोजन की वजह से जो ऊपर का कॉन था ये तो हो गया ब्लोन ऑफ, ठीक है, ब्लोन ऑफ हो गया, एंड इट लीव्स बिहाइंड द नेचुरल होलो, ठीक है। एक उसमें होल यानी डिप्रेशन बन गया, उस डिप्रेशन को क्या बोलेंगे, क्रेटर बोलेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कार्डेरा बोलेंगे। जब उसमें बारिश हुई तो बन गया क्रेटर लेक या फिर कार्डेरा लेक। सिंपल सा एग्जांपल है। कौन से वोल्केनो में बनेगा, डोरमेंट या फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो में, बस याद रखना। समझ आ गया ये क्रेटर लेक कार्डेरा लेक, वेरी सिंपल। इसमें कुछ ना समझ आया दोबारा से बता देता हूँ। क्लियर है सर, देवियों सज्जनों मेरे भाइयों, क्लियर है सर, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है भगवान का बहुत बहुत। हाँ उसके बाद आते हैं सर आपके लावा ब्लॉक्ड लेक, यानी कि उन लेक्स में लावा ब्लॉक्ड है। ध्यान से समझेंगे, लावा ब्लॉक्ड है। आपको पिक्चर दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर है, मेरे को भी बड़ी अच्छी लगी थी। ये देखो, एक्चुअली ये पिक्चर थोड़ी कुछ खास क्लियर नहीं आई, मैं आपको कहूंगा कि ना एक बार ना यूट्यूब पे देखना या गूगल पे खुद सर्च करके देखना। लावा भी होता है और लेक भी होता है, जैसे दिख रहा है लावा, ऑरेंज कलर का लावा भी है और लेक भी है।
आप गूगल पे सर्च करना, बड़ी प्यारी सी पिक्चर नजर आएगी, ठीक है। इस पे ना क्लियर नहीं आई एक्चुअली, मैंने डाली तो थी अच्छी सी बट क्लियर नहीं आई। एनीवेज आप देखना गूगल पे या उस पे। कभी लोग ना जब भी फ्री हो ना, जैसे डॉक्यूमेंट्री देख ली, लेक्स की डॉक्यूमेंट्री देख ली, माउंटेन्स की देख ली, हिमालय माउंटेन्स की, ठीक है। इससे पता क्या होता है, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जिस चीज की हम पिक्चर देखते हैं ना, ठीक है ना। अब मैं आपको बोल दूं कि यार इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, प्रोटॉन ये होते हैं। अब हम भी छोटे होते हैं ना, हम कहते हैं साले इलेक्ट्रॉन ही नहीं देखे हमने तो प्रोटॉन देखे ही नहीं, तो कहाँ से कल्पना कर लें कि उसकी पावर इतनी होती है, ठीक है। ठीक है ना, मतलब जो चीज आपने देखी नहीं तो उसकी कल्पना कैसे कर सकते हो? कल्पना तो उसी की कर सकते हो ना, या चीज देखी हो तभी तो वो जहन में रहेगी, ठीक है ना। जब आपने देख ली तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ यार, ये क्रेटर लेक इस तरह से होता है, ये वोल्केनो, उसमें ना बिल्कुल प्रॉपर बताया होता है, डॉक्यूमेंट्रीज होती है, इवन की यूट्यूब पे कई तरह की वीडियोस होती हैं, ठीक है, वो देख सकते हो। तो लावा ब्लॉक्ड लेक क्या है एक्चुअली? वो चीजें ना, पिक्चर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, ठीक है। तो दोबारा आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करो तो इजिली रिमेम्बर रहता है वो, ओके। तो लावा ब्लॉक्ड लेक्स कौन से, अरे फिर हाँ, सॉरी। तो लावा ब्लॉक्ड लेक कौन से होते हैं? वोल्केनिक रीजन में स्ट्रीम ऑफ लावा मे फ्लो अक्रॉस अ वैली, इट सॉलिडिफाइड एंड दस डैम द रिवर फॉर्मिंग अ लेक। अब हुआ क्या, वोल्केनिक रीजन में वो कहता है स्ट्रीम्स ऑफ लावा, जब इसमें से वोल्केनो में से लावा निकला तो लावा बहा, तो लावा की नदियां बही अक्रॉस द वैली, तो थोड़ी देर बाद ये जम गई, ठीक है। जब जम गई, ठीक है, इस तरह से हो गया, तो ये जमी हुई है, तो यहाँ पे जब पानी वानी गिरा, जैसे सपोज करो नदी आई कोई उधर से, ठीक है, यहाँ से नदी आई और नदी को इसने एक तरह की शेप दे दी, एक तरह से बांध बना दिया। इट डैम द रिवर एंड फॉर्मिंग द लेक। एग्जाम्पल, लावा फ्लो ब्लॉक्स द जॉर्डन वैली फॉर्मिंग द सी ऑफ गैलीली एन आइलैंड लेक, ठीक है ना। आप लावा ब्लॉक्ड लेक की पिक्चर देख लो, वीडियो देख लो, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आया, वोल्केनिक रीजन में जब स्ट्रीम ऑफ लावा फ्लो करती है अक्रॉस द वैली, तो वहां से सपोज अगर कोई रिवर आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए एक तरह से इसने क्या बना दिया, बांध बना दिया, ठीक है, यानी कि इसी के दायरे के अंदर अंदर उसको बहना है। इट गेट सॉलिडिफाइड एंड दस डैम द रिवर विच फॉर्मिंग द लेक। एग्जाम्पल, अ लावा फ्लो blocks the Jordan Valley forming the lake Sea of Galilee and inland lake। उसके बाद आता है सर लेक ड्यू टू सब्सिडेंस ऑफ वोल्केनिक लैंड सरफेस। होल्ड फॉर 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है, ये वाला करते हैं हम, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है, ये वाला करते हैं। सॉरी। लेक ड्यू टू सब्सिडेंस ऑफ ए वोल्केनिक लैंड सरफेस, जब वोल्केनिक लैंड सरफेस सब्सिडाइज हो जाएगा, ठीक है, यानी डिसेंड हो जाएगा या सब्सिडाइज हो जाएगा, द क्रस्ट ऑफ ए होलो लावा मेक कोलैप्स, ठीक है। द सब्सिडेंस लीव बिहाइंड अ वाइड एंड शैलो डिप्रेशन इन विच अ लेक में फॉर्म। एग्जांपल, मवात मैवात लेक ऑफ आइसलैंड। वो कहता है द क्रस्ट ऑफ ए होलो लावा। अब ये पता है, ये ऊपर वाली चीज को क्रस्ट बोलते हैं, ये नीचे वाली चीज को ट्रफ बोलते हैं, ये तो पढ़ा होगा आपने। क्रस्ट बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ये तो पता होगा शायद आपको। ऊपर जो उठी होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाली को ट्रफ बोलते हैं, है ना। वो कहते हैं द क्रस्ट ऑफ ए होलो लावा मे कोलैप्स, द सब्सिडेंस लीव बिहाइंड अ वाइड एंड शैलो डिप्रेशन इन विच अ लेक में फॉर्म। जैसे इस तरह से लावा की शीट है, ठीक है, जब ये टूट जाएगी तो इस तरह से एक्सटेंसिव शीट बन जाएगी, तो इसमें देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें पानी भर जाए और वो क्या बन जाए, लेक बन जाए। एग्जांपल, माइवात लेक ऑफ आइसलैंड, ओके। दोबारा से देखेंगे, द क्रस्ट ऑफ ए होलो लावा may collapse due to the subsidence leave behind a wide and shallow depression, ठीक है, in which a lake may form। example, Maiwat Lake of Iceland, okay। तो दोबारा से एक बार फिर से देख लेंगे इसको, थोड़ा सा रह गया चैप्टर हल्का सा, उसके बाद में भी शायद कल नया चैप्टर भी शुरू हो जाए, ठीक है। लेक के बारे में बताया, लेक टेम्परेरी फीचर है किसका, अर्थ क्रस्ट का, ठीक है। मेंटल का नहीं है, कोर का नहीं है, क्रस्ट का, ठीक है। वेरी करता है साइज, डेप्थ, शेप, मोड ऑफ फॉर्मेशन। स्मॉलर को पॉन्ड्स बोलते हैं या पूल्स बोलते हैं, लार्जर को सीज बोलते हैं। एग्जांपल, कैस्पियन सी,
ठीक है। लेक टेम्परेरी होते हैं जिनमें स्मॉल डिप्रेशन जो हैवी शावर के कारण फिलअप होते हैं। परमानेंट वो होते हैं जो कि परमानेंट इन द सेंस जो लंबे समय तक चलें, ठीक है। डीप होते हैं, दे कैरी मोर वाटर दैट कुड एवर बी इवेपोरेटेड, जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक जिसको रिवर्स फेड अप करती है, आउटफ्लोइंग स्ट्रीम्स भी होती है, जिसमें सलाइन वाटर लेक जिसमें प्रेसिपिटेशन कम होती है, इंटेंस इवेपोरेशन होती है, भाप से पानी उड़ जाता है और बचा क्या रहता है, खारापन रह जाता है, ठीक है। एग्जांपल डेड सी, ग्रेट लेक, सल्ट लेक ऑफ उता, ब्लैक सी की सैलिनिटी कम है। द रीजन बीइंग इज क्योंकि काफी सारी जो लार्ज रिवर्स हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो ड्रेन उसी में होती हैं। प्लायाज भी बोलते हैं इसको, साल्ट लेक भी बोलते हैं, स्पेशली दे आर द फीचर ऑफ डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट, ठीक है। लेक इवेंचुअली खत्म हो जाते हैं कैसे, बाय ड्रेनिंग और सिल्टिंग। ड्रेन होने से यानी सूख जाते हैं, और सिल्टिंग होने से यानी उनमें कुछ भर जाता है, मिट्टी विट्टी वगैरह ये सब, ठीक है। रीजन जहाँ पे अनरिलायबल रेनफॉल, जहाँ पे बारिश का कुछ आता पता नहीं है, जहाँ पे सूखा रहता है, वहां पे लेक ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दूसरा, हॉट डेजर्ट में भी लेक डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि हॉट डेजर्ट में आपकी वेपोरेशन भी होती है, परकोलेशन भी होती है। परकोलेशन यानी सोख लेना, मिट्टी जो है वो पानी को सोख लेती है, क्योंकि मिट्टी पोरस होती है, दैट इज परमिएबल रॉक होती है। परकुलेशन का मतलब ये है। तीसरी है आउटफ्लो, यानी कि वहां पे आउटफ्लो है कि फर्दर वहां से पानी निकल के कहीं और जा रहा है, ठीक है, तो वो लेक सूख जाएगा। वो कहते हैं लेक एलिमिनेशन प्रोसेस आपके जीवन काल के समय में नहीं कंप्लीट होगा, मे नॉट कंप्लीटेड विद इन आवर स्पैन ऑफ लाइफ, बट इट टेक प्लेस रिलेटिवली क्विकली इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन और रीजन ऑफ लेक बनते कैसे हैं। पहला हमने पढ़ा लेक फॉर्म्ड बाय द अर्थ मूवमेंट, जैसे कि टेक्टोनिक लेक, रिफ्ट वैली लेक। टेक्टोनिक लेक ड्यू टू वार्पिंग, सैगिंग, बेंडिंग, फ्रैक्चरिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट which led to the tectonic depression occur, which led to give rise to lake of immense sizes and depth. The next one is rift valley lake. rift valley, rift means दरार बोले तो faulting की वजह से a valley formed by the sinking of land, जो कि अभी भैया ने बताया था, रोहित भैया ने, कि दो ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में बनती है रिफ्ट वैली, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। वैली फॉर्म्ड बाय द सिंकिंग ऑफ लैंड बाय द टू पैरेलल फॉल्ट्स, ठीक है, उसको होर्स्ट भी बोलते हैं, HORST, ओके। इट इज डीप, नैरो एंड लॉन्गेटेड। एग्जांपल ईस्ट अफ्रीकन वैली, जिसमें लेक टंगनीका इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक और वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा लेक फॉर्म बाय द ग्लेशिएशन, ग्लेशियर की वजह से, जैसे एग्जांपल लेक सिर्क और टांस जिसको बोलते हैं। ग्लेशियर जब ऊपर से आता है तो यहाँ पे एक गड्ढा छोड़ जाता है। ग्लेशियर ऑन इट्स वे डाउन द वैली लीव्स बिहाइंड द सर्कुलर होलोज इन द हेड ऑफ द valley up in the mountains, and such hollows are armchair shaped cirques or corries, and when it is filled with water it becomes a cirque lake, and those occupy glacier troughs, they are long and deep and known as ribbon lake. Example, lake Ullswater in England. The second one is kettle lake. kettle lake छोटे छोटे लेक्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, ड्यू टू इट इज दीज आर द डिप्रेशन इन द आउटवाश प्लेन, ठीक है। ये माउंटेन है, माउंटेन के नीचे प्लेन बन रही है, ठीक है, उसमें गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। ये गड्ढों में क्या है, वो पानी भर जाएगा, ठीक है। डिप्रेशन इन द आउटवाश प्लेन लेफ्ट बाय melting of masses of stagnant ice, ठीक है। these are irregular because of the morainic surface, these are not in, they are not in great size or depth, जैसे कि आपकी केतली होती है, जैसे कि दिखाया हुआ है आपको। आउटवाश प्लेन में बनेंगे, याद रखना, कैटल लेक माउंटेन्स में नहीं बनेंगे। उसके बाद रॉक होलो लेक, इट इज फॉर्म्ड बाय द आइस कोरिंग व्हेन वैली ग्लेशियर और आइस शीट्स स्कूप आउट द होलो इन द सरफेस। उसके बाद आता है लेक ड्यू टू द मोराइनिक डैमिंग ऑफ वैलीज, ठीक है ना। जब माउंटेन से आगे मोराइनिक डेब्रिस इकट्ठा हो जाता है तो एक तरह से डिप्रेशन बन जाता है। वैली ग्लेशियर ऑफन डिपॉजिट मोराइनिक डेब्रिस अक्रॉस द वैली सो दैट लेक फॉर्म्ड व्हेन वाटर accumulates behind the barrier. Example, लेक विंडरमेरे इन द लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड। उसके बाद आता है लेक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर ड्रिफ्ट इन ग्लेशियरी लोलैंड ड्रेनेज इज वेरी पुअर एज यू नो, एंड इंटरवेनिंग डिप्रेशन, कुछ देर बाद डिप्रेशन होते हैं क्योंकि बर्फ पिघलती रहती है, एंड दीस डिप्रेशंस आर वाटर लॉग्ड, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, एंड इट फॉर्म द स्मॉल लेक। जैसे कि मोराइनिक लेक देख सकते हो, इसको मोरेन्स बोलते हैं। ये मोराइनिक डेब्रिस है, ये मिट्टी इकट्ठी हुई पड़ी है ना, इसको मोराइनिक डेब्रिस बोलते हैं, ओके। तो रिवर्स भी जब ऐसे जाती है तो उसी की शेप ले लेती है जिस शेप में डेब्रिस होता है, ओके। एंड लेक फॉर्म टू द वोल्केनिक एक्टिविटी, क्रेटर कार्डेरा लेक, लावा ब्लॉक लेक, एंड लेक ड्यू टू द सब्सिडेंस ऑफ द वोल्केनिक लैंड सरफेस, ये हम पढ़ चुके हैं, क्रेटर कार्डेरा लेक, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि देखो, समझने में तो 1 मिनट में समझ आ जाता है, ठीक है, लेकिन मेन चीज है इसको रिटेन करना। आपने इसको रिटेन करके रखना है, वो रिटेन तभी होगा जब आप इसको बार बार करते रहोगे। और सच में कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल तो नहीं है, मेरे को सच्ची बताना, जीसी ले मुश्किल तो नहीं है,
12 चैप्टर हैं, इसमें 9 चैप्टर हमारे हो गए, 3 चैप्टर रह गए हैं और हमारे मेरे हिसाब से हो जाएंगे यार, इसमें हो जाएंगे, जनवरी में हो ही जाएंगे। जनवरी में क्या, पहले ये जो अगले हफ्ते के मेरे ख्याल से 11वां 12वां चैप्टर रह जाएगा, कल तक शायद 10वां चैप्टर खत्म हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा बीच में हम लोग संडे को क्लास लेके हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है, कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है, ताकि आपका जल्दी से पार्ट 2 शुरू हो और उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स दोबारा से हम जो थोड़ा बहुत रह गया उसमें इकोनॉमिक्स का खत्म करके दोबारा से हम लोग रिवीजन करेंगे। मैं पता क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि ना जैसे ना संडे को, जैसे संडे को टाइम मिलता है अपने को, ठीक है, संडे को हम लोग ना 4 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे का मतलब एक लंबा सा लेक्चर लेते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग मजे करेंगे, ठीक है, अपना पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे और अपना 4 घंटे के बीच में हम लोग अपना इकोनॉमिक्स भी कवर कर लेंगे मैक्सिमम। मतलब इसमें हम लोग ने जितना पीछे इकोनॉमिक्स का किया ना उसको फटाफट रिवाइज करेंगे। इवन कि हम जब ये हमारा जीसी लोन का ये खत्म हो जाएगा ना, ये सपोज जैसे पार्ट 1, सपोज जैसे, हाँ सुनो मेरी बात सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ, टेस्ट का बता रहा हूँ, जैसे सपोज पार्ट 1 हमारा खत्म हुआ, पार्ट 1 का एक दिन हम 3 या 4 घंटे में दोबारा जितना भी किया हमने सारी स्लाइड्स आपकी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक सारी स्लाइड्स एक एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट, ठीक है, इससे क्या रहेगा दिमाग में रहेगा और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट संडे जब भी होगा टेस्ट लेंगे, ठीक है, मैं आपको एक हफ्ते पहले बताऊंगा, ठीक है, इस तरह से सही रहेगा। अरे यार संडे को ही मिलता है यार मेरे को टाइम, और मेरी क्लासेस होती हैं, इवन की मेरी अभी भी क्लास है, मैंने आपको बताया 12 बजे मेरी क्लास है, 11:30 हो गया। ओके